दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आखिर वो वक्त आ ही गया जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो गई। अब इस ट्रेड डील के क्या मायने हैं, भारत की विदेश नीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत के शेयर मार्केट पर इसका क्या असर पड़ने वाला है या क्या असर पड़ा है, हम एक निष्पक्ष बात आपके सामने रखना चाहेंगे कि इस ट्रेड डील के क्या मायने हैं यार, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। ये बहुत भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और इसकी चर्चा भारत और अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है और इस डील के असरात पूरी दुनिया पर भी पड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस डील को किस तरीके से देखा जाए, ये बड़ा सवाल है। रूस का साथ छूटा, अमेरिका से हाथ मिलाया, भारत की मजबूरी या मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, जिस तरीके से आज संसद में भाजपा नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी को माल्यार्पण कर उनको धन्यवाद दिया इस ट्रेड डील के लिए, वो एक नज़रिया है, लेकिन विपक्षी दलों का नज़रिया अलग है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसको अपने नज़रिए से पेश किया है। लेकिन दोस्तों, हम इसको एक निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं कि सही मायने में ये ट्रेड डील हुई है। तो सबसे पहला जो असर पड़ा है, आज भारत की शेयर मार्केट एक साथ बूम कर गई और निफ्टी 1000 पॉइंट तक चढ़ा। हालांकि बाद में आके वो 600 के आसपास रुक गया और जानकार बता रहे हैं कि इसमें जो है व्यापारियों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन जो हालात पिछले कई महीनों से बिगड़े हुए थे, हालांकि व्यापारी तो 1.5-2 साल से परेशान थे, जिस तरीके से शेयर मार्केट में उन्हें घाटा हो रहा था या उनके शेयर नहीं चढ़ रहे थे और उनका पैसा लगातार एक तरीके से डूब रहा था। उन हालात में तो जैसी भी ट्रेड डील हुई है वो व्यापारियों को, निवेशकों को तो थोड़ी राहत देने वाली है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो इसके साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे वो मुद्दा अलग है और हम संक्षिप्त में उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि इस ट्रेड डील से रूस का साथ छूटा, अमेरिका से हाथ मिलाया, भारत की मजबूरी या मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, ट्रंप की टैरिफ वार में भारत की बड़ी जीत या रूस को दिया धोखा, वेनेजुएला का तेल और ट्रंप की शर्तें, बदल गया हिंदुस्तान का सियासी भूगोल और विदेश नीति। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस हमारा परंपरागत ऐतिहासिक दोस्त है, लेकिन उसके साथ तेल की खरीद से हटकर अमेरिका और वेनेजुएला का तेल खरीदना, इससे रूस के संबंधों पर थोड़ा या घना गाहे बगाहे असर तो पड़ना ही है। जबकि हमारा वो बहुत ही विश्वसनीय साथी रहा है और उससे हमारी आज भी बहुत सारी हथियारों की बड़ी डील चल रही हैं, जिसके दम पर हम विश्व में अपनी सैनिक ताकत को बढ़ा पा रहे हैं। दोस्तों, क्या भारत ने रूस जैसे पुराने दोस्त का साथ छोड़कर अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं, या फिर ये पीएम मोदी की वो बिसात है जिसमें उन्होंने ट्रंप को ही मात दे दी? आज बात होगी उस ट्रेड डील की जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। भारत अब रूस से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदेगा। लेकिन इसकी कीमत क्या है, कौन जीता कौन हारा? दोस्तों, इतना एक सब कहना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन दोस्तों, मुख्य मुद्दा ट्रंप की टैरिफ वार और भारत का दाम। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% की भारी ड्यूटी लगा दी थी, यानी टैरिफ लगा दिया था। भारतीय व्यापारी इससे बहुत परेशान थे, लेकिन इस नई डील के बाद वो टैक्स अब घटकर सिर्फ 50% की जगह 18% रह गए। हालांकि
अभी भी ये ज़्यादा ही कहे जाएंगे, यानी हमारे कपड़े, इंजीनियरिंग का सामान और ऑटो पार्ट्स अमेरिका में धड़ल्ले से बिकेंगे। पर ट्रंप ने इसके बदले में भारत से क्या मांगा? उन्होंने क्या मांगा? रूसी तेल से तौबा और अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद भारत करेगा। ये एक तरफा बयान ट्रंप ने दिया है। रूस वर्सेस वेनेजुएला। सवाल उठता है कि हम रूस का तेल क्यों छोड़ रहे हैं? जवाब है, वेनेजुएला, अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर अपनी पकड़ मजबूत की है और भारत को ऑफर दिया है कि वो वहाँ से कच्चा तेल खरीदे। रूस का तेल हमें सस्ता तो मिल रहा था, लेकिन उस पर अमेरिका ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था, जिससे वो महंगा पड़ने लगा था। अब भारत अपनी रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला और अमेरिका से ही तेल खरीदने की तरफ रुख कर रहा है। ये मजबूरी है। और दोस्तों, मजबूरी भी क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या रूस से दोस्ती टूटेगी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन नाराज होंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ अपने हित होते हैं। रूस के साथ हमारे रक्षा सौदे जारी हैं, लेकिन ऊर्जा के मामले में भारत ने अब अपनी टोकरी बदल ली है। ये फैसला थोपा गया है या सोच समझ कर लिया गया है, ये वो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को भारत पर लागू कर दिया है। निष्कर्ष, अंत में ये डील भारत के निर्यातकों के लिए यानी एक्सपोर्टर के लिए किसी हद तक संजीवनी है, लेकिन हमारी विदेश नीति के लिए एक अग्नि परीक्षा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस का साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजें। दोस्तों, इसमें मैं इसी बात को कहकर समाप्त करूंगा कि इस ट्रेड डील में अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी ज़रूर झलकती है। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे और हमारे साथ इतना बड़ा व्यापार करेंगे, यानी हम अमेरिका अब भारत को ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। यानी किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी हद तक भारत पर अपनी शर्तें लादने में कामयाब रहे हैं। और लेकिन इतना भी तय है कि जिस तरीके से भारतीय स्टॉक मार्केट में आज उछाल आया है और निवेशकों की बाछें खिली हैं, तो फिर यही कहा जाएगा कि भाई जिसमें हमारे हित हैं या आर्थिक हित हैं या हमारे देश की अर्थनीति डिपेंड करती है, हमारे निवेशकों को घाटा हो रहा था, उन हालात में किसी हद तक इस समझौते को जायज़ ठहराया जा सकता है। और कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस ट्रेड डील के बाद जो विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से लगातार पैसा निकाल रहे थे और अब वो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में वापस लौट पाएंगे और भारत बाजार बूम बूम करेगा, बम बम करेगा। यानी जो 1.5-2 साल से जो हमारे निवेशक घाटे में चल रहे थे, उनका पोर्टफोलियो बहुत हद तक गिर गया था, उनमें भारी निराशा थी। इन सब हालातों को देखते हुए तो फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि ये भारतीय निर्यातकों और निवेशकों के हक में हैं। ये जितना भी हुआ फिलहाल तो थोड़ी राहत लगती है, लेकिन आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि अभी ट्रेड डील की पूरी शर्तें देश के सामने नहीं रखी गई हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा। हमने अपने स्तर पर आपको अमेरिका के साथ ट्रेड डील समझाने की कोशिश की है। हमने जो कहा आप उससे कितने सहमत हैं, या आपको इस ट्रेड डील पर जो हमने बातचीत की आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।